So, hello everyone. Obviously, you are welcome to Varlisera, and you can see this is your यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड जो है आपका यूनिट नंबर थर्ड का वन शॉट हम अपलोड करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड अपलोड कर दिया है। तो चलिए यूनिट नंबर थर्ड अपलोड करते हैं, जिसका क्या नाम है ईवी मीन्स इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है, बैटरी एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पहले भी वीडियो में हमने बताया था, उसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बीएमएस कहते हैं। इसका बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, मेजर इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब बैटरी को मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मीन्स उसमें बैटरी जो होता है, बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये हमारा मतलब पढ़ने वाले हैं कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर थर्ड। चलिए सबसे पहले हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम बैटरी कवर करेंगे, इलेक्ट्रिकल बैटरी कवर करेंगे, लेड एसिड बैटरी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो व्हीकल है उसमें लेड एसिड बैटरी होता है। लेड एसिड के बाद लिथियम बैटरी बेस्ड होता है। क्राइटेरिया टू सेलेक्ट बैटरी फॉर ईवीएस, स्मार्ट जो बैटरी पैक डिजाइन होता है वो कैसे हम डिजाइन करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहली बार कि अभी जस्ट हमने राइटिंग पैड खरीदा है, और आई एम श्योर कि अभी तक आप जानते होंगे, आप तो फाइनल ईयर में है। मैं जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका नेटवर्क, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ टॉपिक, जो नेटवर्क है एंड जो डिजिटल है वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं कर पाया था। क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं था। अभी मैंने राइटिंग पैड ले लिया है, तो बस आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने जूनियर्स को, बस मतलब ये कह सकता हूँ कि आप जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेटवर्क और डिजिटल भी इस सेमेस्टर में कवर कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं मतलब वीडियो कवर कर रहा हूँ, तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हुआ, बट एनीवे आप देख सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे से कंटेंट कैसे डिलीवर किया जा सकता है। तो अभी मतलब देखिए, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, स्मार्ट बैटरी पैक डिजाइन हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ लैन जो LiON पैक होता है, ये बहुत ही शानदार बैटरी होता है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। रिलायबिलिटी एस्पेक्ट पढ़ेंगे, फिर सेल बैलेंसिंग पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल एज वेल एज एक्टिव सेल बैलेंसिंग, पैसिव सेल बैलेंसिंग, फिर से सेकेंडरी लाइव बैलेंसिंग, बीएमएस ग्लोबल प्राइस ट्रेंड, एंड ये जो है लास्ट टॉपिक वोल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक इफिशिएंसी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ये बैटरी क्या होता है। तो देखिए बैटरी से तो आप बहुत ही अच्छे से फेमिलियर होंगे यार। बैटरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी एंड गिव इट बैक व्हेन नीडेड। बैटरी एक प्रकार का क्या है, एक डिवाइस होता है। बैटरी एक प्रकार की, यहाँ पे अगर हम बना दे तो ये हमारा एक बैटरी होता है। ऐसे मान के चलिए, आप जब मतलब पढ़ रहे होंगे, मतलब 9 10 में पढ़ रहे होंगे, तो आप जानते होंगे कि हमारा बैटरी जो होता है उसमें एक एनोड होता है यहाँ पे, और एक हमारे यहाँ पे कैथोड होता है ना। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, और इसमें मतलब जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान के चलिए, ये कुछ भी मान लीजिए, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे पीबी लेड एसिड बैटरी मान ले रहे हैं, तो PbSO4 इसमें भरा हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। LiCtRO इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा एनोड हो गया ना, एनोड। ये हमारा क्या हो गया, ये बेसिक है, ये तो आप जानते होंगे। कैथोड हो गया, ठीक है, CaTH कैथोड हो गया। एनोड जो होता है आप जानते होंगे, पॉजिटिव होता है प्लेट, ये कैथोड निगेटिव होता है। अगर मान चलिए बैटरी चार्ज को क्या करता है, चार्ज को हमारा क्या करता है बैटरी, स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर, STOR, स्टोर करता है। जब चार्ज को स्टोर करता है तो फाइनली हमारा क्या होता है कि चार्ज को स्टोर करता है, तो जब मान के चलिए हमें नीड होता है, वेन नीडेड, यहाँ पे लिखा है ना वेन नीडेड, तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरा कलर लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे हमें चार्ज की नीड होती है, तो ये हमारा यहाँ पे मान के चलो हम एक बल्ब कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है। तो बल्ब हमारा क्या होगा, ये ग्लो होने लगेगा जब हमें नीड होगी। तो यही बैटरी होता है। बैटरी इज बेसिकली क्या, बैटरी बैटरी मीन्स आप जानते होंगे, बैटरी मीन्स जस्ट बेसिकली स्टोरेज ऑफ BATTER बैटरी। अभी ठीक है, अभी थोड़ा लिखने में दिक्कत हुआ, क्योंकि देखो दिमाग भी चल रहा है, लिख भी रहे हैं, और सिस्टम भी ऑन है। सब कुछ एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है, बट एनीवे मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल सेल। सबसे पहले जो सेल से बना होता है, आप जानते होंगे, जैसे आप पढ़ रहे हो नेटवर्क, तो एक मिनट, यहाँ पे लिखने पे थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो अब सेल क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप जब भी नेटवर्क पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे हम पॉजिटिव निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट, जब हम सीरीज में ऐड कर देते हैं, तो ये तो हमारा सेल है, एक हमारा सेल है, लेकिन ये पूरा पैक ना, ये हमारा बैटरी है। तो ये सब चीज आप जानते होंगे, सोच रहे होंगे क्यों मैं बता रहा हूँ, फाइनल ईयर में यार आपको सबसे अच्छे से जानकारी होगी बैटरी सेल क्या होता है। एनीवे वही हम थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि यार अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, तो अच्छे से डिलीवर करें। पॉजिटिव प्लेट होता है, पी से हम निगेटिव प्लेट जो होता है इलेक्ट्रोड, इसे हम मतलब ये एनोड होता है, ये हमारा कैथोड होता है, ठीक है। क्योंकि वही लिखा है कि बोथ प्लेट आर लिक्विड का इलेक्ट्रोलाइट में हम डुबोए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमने बताया, ठीक है। फिर से जो हमारा व्हेन बैटरी इज यूज, तो वो डिस्चार्ज होती है व्हेन नेगेटिव साइड रिलीज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़े होंगे।
जब हम पॉजिटिव साइड जो एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव साइड में अगर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर रहा है, तो ये मतलब हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि दिस इज जो हमारा चार्जिंग प्रोसेस होता है, इसका रिवर्स होता है हमारा डिस्चार्जिंग में। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी मेजर्ड इन एम्पियर आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर आवर, एमएच, हम कहते हैं ना आपकी बैटरी कितनी एमएच की है, जब हम बैटरी खरीदने जाते हैं तो एम्पियर आवर्स जो भी है, एम्पियर आवर, एमएच, हमारे मतलब मोबाइल की बैटरी मतलब एम्पियर आवर में नहीं, एमएच में देखा जाता है, 5000 एमएच या 6000 एमएच की बैटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यार। बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करती है और हमें जब नीड होती है हम उसे लेते हैं। तो हमारा पहला स्लाइड खत्म हो गया। अब बताओ इस तरह से कितना अच्छे से मैं मतलब आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ जो आपको चाहता हूँ। लेकिन जब मैं मतलब अभी इससे पहले मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ाता था यार, देखो मोबाइल स्क्रीन पे क्या होता था, मोबाइल स्क्रीन पे मतलब ये ऐसे सभी लाइन पे मतलब करना पड़ता था, और जैसे मैं ये बनाना चाहता था उस मतलब पेन से बहुत अच्छे से मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, लेकिन उससे हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो इसमें स्लाइड से पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, और पढ़ाने में मतलब एक मतलब कह सकते हैं ना कि जब आपके पास फैसिलिटी होती है तो अंदर से भी मन करने लगता है। तो अब मतलब मेरे पास सब सिस्टम है, जैसे हमने माइक लगाया, यहाँ पे हमारे पास ये राइटिंग पैड है, सामने लैपटॉप खुला हुआ है, एकदम पूरा लाइट बड़ी हुई है, तो एकदम लगता है कि हाँ मैं पढ़ाने की ही पर्पज से बैठा हूँ। लेकिन अगर मान के चलो ये हमारे यही मेरा फोन है जिससे मैंने जो भी अभी आप देख रहे हो 3000 3,500 जो भी चैनल पे सब्सक्राइबर है, भाई इसी से हुआ है। और एक भी चैनल मतलब हमारे चैनल पे मैं आपको बता दूं, एक भी सब्सक्राइबर यार मैंने किसी का मोबाइल लेकर दे भाई मेरा चैनल मैं सब्सक्राइब कर दूं, ऐसा एक भी फेक सब्सक्राइबर मैंने अपनी जिंदगी में एक भी नहीं किया। और ना तो मैं किसी को बताया हूँ, जो भी है मैं अपने कंटेंट क्वालिटी फोकस करता हूँ। इसी कारण है कि आप देख लो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं अभी थ्री, अरे यार ठीक है या, मतलब मेरे चैनल पे थोड़ा सा कहो क्या बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बताना पड़ता है क्योंकि अभी फाइनल ईयर में हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, अभी फाइनल ईयर में हो आप, आपके पास भी उतना ही टाइम था जितने मेरे पास था, देखो ध्यान से समझना। उतने ही टाइम में मैंने यूट्यूब पे भी अपना काम कर लिया, मतलब बहुत चीज सेक्रीफाइस किया यार यूट्यूब पे आने के लिए। देर आर लॉट ऑफ थिंग, गेम बिल्कुल नहीं खेला, ऐसे सी आर सेक्रीफाइस, ये थोड़ा मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आए कि वही टाइम में मैंने फाइनल ईयर में ही, आपके पास भी 4 साल था, हमारे पास भी 3 से 4 साल था, ठीक है मैं लेटरल एंट्री से हूँ, थोड़ा मेरे पास टाइम ज्यादा था, लेकिन मैं डिप्लोमा से स्टार्ट कर दिया। फाइनल ईयर आते आते मैंने अपने चैनल पर 3.8 जो भी सब्सक्राइबर है इसे कैसे किया, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद हुआ यार। तब जाके ये सिस्टम जो भी है मैं मतलब खरीद पा रहा हूँ, जो भी है आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो बस आप भी फाइनल ईयर में हो तो ऐसा ना सोचो, जो चाहोगे आप कर सकते हो, बस आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, आप कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा टॉपिक से हटके नहीं, अपने टॉपिक पे कंटेंट पे फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिकल बैटरी क्या होता है, ईवी बैटरी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल बैटरी और स्पेशली बैटरी यूज टू रन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिकल जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को रन करने में हेल्प करती है, ठीक है। दे आर रिचार्जेबल एंड डिजाइन टू गिव पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए, है ना। दे हैव हाई एनर्जी डेंसिटी, स्टोर मोर एनर्जी लेस वेट। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल बैटरी बनता है ना, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है यही होता है कि ये स्टोर करता है मोर एंड मोर एनर्जी, और इसका वेट हम जो होता है कम से कम रखते हैं। लेकिन और जो बैटरी होती हैं, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी जो होती है, INV इन्वर्टर की फिर बैटरी हमारी मतलब थोड़ी सी वेट वेट भी हो जाए तो कोई मतलब उतना डिफरेंस नहीं होता, चलो भाई हमको घर में ही रखना है। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होता है उसकी बैटरी जो होती है थोड़े अलग डिजाइन से हम करते हैं, ठीक है। लाइटर बैटरी मेक्स कार फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टुडे लिथियम आयन बैटरी एंड लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो भी हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। यही PPT जो है आपको मैं डिलीवर करूंगा। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि पहले और अब के जो कंटेंट है दोनों में मैं मतलब आपको रियली दिखने में आ जाएगा कि कंटेंट में जरूर से जरूर थोड़ा सा डिफर हो गया है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर मेजर इन किलोवाट आवर, हमने बताया किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। और एडवांस इन लिथियम आयन बैटरी जो होता है वो 1990 से स्टार्ट हुआ था। ईवी बैटरी आज चीपर एंड बैट मतलब 1990 से ही हमारा जो है इलेक्ट्रिकल जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें एडवांसमेंट हम कर रहे हैं। एंड नाउ कॉस्ट हैव ड्रॉप अबाउट 87%, 2000 मतलब 2010 तक इसकी कॉस्ट भी है डिक्रीज कर पाई है। Running an electrical vehicle such as cheaper than the using petrol diesel because EV is more efficient and more eco-friendly. This is the second slide. अब ये बताओ, ऐसे मैं आपको स्लाइड वाइज स्लाइड बताऊंगा तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। उसमें बार बार स्क्रोलिंग करना पड़ता था, मुझे बहुत से कमेंट पे आते हैं मतलब भैया सर जो भी अब बहुत ज्यादा स्क्रोल करते हैं, भाई क्या करूँ, कभी रिसोर्सेज नहीं होता तो इतना दिक्कत करना पड़ता है। लेकिन अब तो कोई स्क्रोलिंग नहीं होगा, क्वालिटी कंटेंट वीडियो क्वालिटी सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर अभी मतलब प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए भाई। अभी आप फाइनल ईयर में है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको ये चैनल सजेस्ट कर दो, नहीं भी करोगे तो सर्च करेंगे तो आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा सजेस्ट करने में मेरा भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड, देखिए
ये मैंने चैट जीपीटी का यूज करके, नोटबुक एलएलएम, मतलब बहुत से एआई जो हैं उनका यूज करके मैं बहुत अच्छे से आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, हमारा जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट। इधर हमारा ये जो होता है फ्लो ऑफ ड्यूरिंग चार्ज होता है, फ्लो होते हैं। यहाँ पे यही हमने बताया था, यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ये हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये हमारा जो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड, वो कैथोड होता है। यार यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड कैसे आ रहा है? कैथोड मीन्स निगेटिव होता है ना, कैथोड एनोड, केटायन एनायन। ये मेरे को यार कंफ्यूज कर दिया। मतलब केटायन जो होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केटायन जो होता है CATION, केटायन एनायन होता है, ANION, वो मतलब इसका अपोजिट होता है ना। कैथोड मीन्स तो निगेटिव होता है। एक बार चेक करके या कमेंट करके आप अपने से आप देख लेना, लेकिन मेरे को जहां तक पता है कैथोड मीन्स निगेटिव प्लेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? व्हेन टू डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज सच एज सोर्स एंड सिंक। सोर्स और सिंक, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव होता है, जैसे मान के चलिए जो हमारा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? सोर्स होता है ना। और जो हमारा निगेटिव होता है वो क्या होता है? सिंक होता है। तो ये आप जानते होंगे। बस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? केमिकल फैसिलेटिंग, और मतलब ये केमिकल स्टोर, मतलब ये क्या करता है? द केमिकल मीडियम फैसिलेटेड इंटरनल जो होता है उनको क्या करता है? प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी के बारे में फंडामेंटली जरूर अपने मतलब एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी हमारी काम कैसे करती है? सबसे पहले हम समझते हैं जो लीड एसिड बैटरी होती है कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ स्पॉन्जी एंड पोरस। स्पॉन्जी क्या होता है आप जानते होंगे, पोरस में छिद्र, मतलब जिसमें मतलब ये लाइट, मतलब क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, पोरस होता है, पोरस। ठीक है, पोरस मीन्स आप जानते ही होंगे। द लेड पोर्शन ऑफ द फैसिलेटेड फ्रॉम द डिसोल्यूशन, मतलब जो होता है वो लेड का होता है। ठीक है, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ लेड ऑक्साइड। ये आप याद रखिएगा, लेड ऑक्साइड, यहाँ पर मैं मतलब ये कर दे रहा हूँ। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो लीड ऑक्साइड का बना होता है। बोथ इलेक्ट्रोड इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर में इमर्ज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बट केमिकली permeable membrane separated two electrode and an electric current passes through the electrolyte lead acid battery। मतलब यही कह रहा है यार, साफ बात है कि देखो, हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे, वो जो होता है पॉजिटिव वाला जो होता है वो किसका बना होता है? जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है लेड ऑक्साइड, PbO2। लेड ऑक्साइड हो गया ना, PbO2, हाँ PbO2। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि किसका बना होता है? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का बना होता है। एक निगेटिव प्लेट भी होगा, मैं निगेटिव प्लेट का भी बात करेगा। तो एट द नेगेटिव टर्मिनल चार्ज जो है रिएक्शन करता है, और PbSO4 मतलब जो Pb है वो SO4 में कन्वर्ट होकर PbSO4 बन जाता है, और दो इलेक्ट्रॉन जो होता है रिलीज कर देता है। एज पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है चार्ज एंड डिस्चार्ज रिएक्शन, जैसे कि हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पी होता है, निगेटिव टर्मिनल पी होता है। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, as the above equation shown discharging of battery causes formation of lead sulfate both negative and positive plate water released during the, ये वाटर हमारा रिलीज होता है ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज जो है ना, ये PPT मैंने आपको समझा दिया। दिस इज वन शॉट, एंड वन शॉट में जिस तरह से आपको समझाना चाहिए उस तरह से आप जानते होंगे यार, फाइनल ईयर में मेरे साथ कनेक्ट नहीं। तो बस मैंने आपको एक कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरा समझा दिया। पॉजिटिव प्लेट लेड ऑक्साइड होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते होंगे, ये अपने केमिस्ट्री में भी रटा होगा कि ये हमारा पूरा जो है ओवरऑल रिएक्शन होता है। अगर कुछ नहीं याद आया ना, तो अब ये फाइनल ईयर में हो, अगर मान के चलो जॉब वो भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये वाला इक्वेशन जो है ना बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। ये ओवरऑल इक्वेशन है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। मैं नोट लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। आप मतलब इसको लिख देंगे तो हाँ, जो आप वापस चेक करेगा उसको याद मतलब समझ में आ जाएगा, हाँ बच्चे के पास या जो भी है उसको थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है, वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी हमारा कैसे काम करता है, देख सकते हो कि लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ लीड सल्फेट यूज सल्फेट आयन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड सो रिडक्शन ऑफ सराउंडिंग द बाथ रिजल्ट इज इलेक्ट्रोलाइट बिकम द लेस कंसंट्रेटेड। तो ये हमारी स्पेसिफिक एनर्जी होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी होता है। ये हमारा साइकिल होता है कि हमारा लीड एसिड बैटरी, मतलब ये जो है सब एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल हमारे वैल्यू है, तो इसको याद नहीं भी करोगे तो काम चलेगा। बस मैंने आपको दे दिया है कि आप अपने से देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस PPT को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमारा जो है कौन सा कलर है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीड एसिड बैटरी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीड एसिड बैटरी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे सबसे पहले द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द लीड एसिड बैटरी यार, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। सबसे पहले DOD बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का होता है। ये क्या होता है कि सो हाउ मच बैटरी कैपेसिटी इज यूज्ड, मतलब ये जो है ना डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है, ये शो करता है कि हाउ मच बैटरी कैपेसिटी इज यूज्ड इफ साइकिल बैटरी कैन बी डिस्चार्ज अप टू 80%। जो 80% तक हमारा जो डीप डिस्चार्ज है बैटरी को हम कर सकते हैं।
सोलो जो बैटरी होता है, सोलो जो सोलो साइकिल बैटरी होता है ओनली अप टू 50% एंड मोर डिस्चार्ज, जितना डिस्चार्ज करेंगे उतना हमारा शॉर्टर लाइफ होगा। दिस इज डीओडी ठीक है। उसके बाद हम बैटरी कैपेसिटी एंड टेम्परेचर। तो बैटरी कैपेसिटी ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। सबसे पहले डीओडी होता है हमारा लीड एसिड बैटरी के लिए, मतलब कितना जो चार्ज है वो बैटरी वो इसकी कैपेसिटी बताता है। दूसरा जो है कैपेसिटी बैटरी टेम्परेचर, तो जो कैपेसिटी ड्रॉप अबाउट 1% और इवन डिग्री बिलो 20 डिग्री, ये लिख रहा है ना कैपेसिटी ड्रॉप अबाउट 1% जो होता है एवरी डिग्री, 20 डिग्री जब भी हमारा बैटरी का टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारा 1% जो होगा कैपेसिटी ड्रॉप होगा। कोल्डर वेदर रिड्यूस परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कोल्डर वेदर जो होता है ना रिड्यूस करता है हमारे परफॉर्मेंस को। बैटरी लाइफ टाइम डिपेंड ऑन हाउ ऑफन, हाउ डीपली बैटरी इज चार्ज एंड डिस्चार्ज, ये हमारा बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे हमारा बैटरी का लाइफ टाइम याद मतलब ये डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंट डीप डिस्चार्ज शॉर्ट एंड लाइफ, तो मतलब आप भी अपन अपने जो मोबाइल फोन है जो लैपटॉप है उसको बार बार चार्जिंग करने मत लगाओ। एक बार चार्ज कर दे तो उससे पूरा अच्छे से मतलब डिस्चार्ज होने, तो ये नहीं कि 10% चार्ज किए फिर लगा दिए, 10% फिर मतलब 90% चार्ज किया, 80% हुआ फिर डिस्चार्ज किए फिर चार्ज किए। तो ऐसे आपके यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप मतलब देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल बताया जा रहा है कि ऐसा करने से आपकी बैटरी का क्या होता है। फ्रिक्वेंटली चार्ज करने से बैटरी जो होती है उसका जो लाइफ टाइम है वो डिक्रीज होता है। मेंटेनेंस नीड रेगुलर चेकअप एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इम्प्रॉपर यूज, स्पीड ऑफ यूजिंग एंड मतलब सेल्फ डिस्चार्जिंग। तो मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। आप सोचो कहोगे कि लेड एसिड बैटरी में भी तो ये बात कर रहा है डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग जो है लाइफ, ऐसा नहीं है। आपके मोबाइल में भी लिथियम आयन बैटरी है लेकिन उसको भी चार्ज डिस्चार्ज बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी का सबसे एडवांटेज क्या है, चीप एंड इजी टू मेक, लो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब जो पर यूनिट ऑफ एनर्जी हम इससे जो गेन करते हैं वो बहुत ही हमारा सस्ता होता है हमारा लीड एसिड बैटरी का। कैन डिलीवर हाई करंट, गुड स्पेसिफिक पावर। उसके बाद दिस सिंपल डिजाइन एंड डज नॉट ऑलवेज नीड कॉम्प्लेक्स बीएमएस। बीएमएस क्या होता है, बैटरी, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी, MENAGE मैनेजमेंट और हमारा सिस्टम, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है बद्दा, इसको इरेज कर लेते हैं हम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, हमें एडवांटेज देख लिया, थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखते हैं। हैवी एंड जो होता है ना बहुत ही हैवी होता है, देखिए बहुत ही हैवी होता है, एंड लो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी टू द पुअर एनर्जी डेंसिटी, इसका एनर्जी जो होता है पुअर होता है, तो याद रखिएगा पुअर एनर्जी होता है। स्लो चार्जिंग, भाई स्लो चार्जिंग 14 से मतलब जो है 16 घंटे लगाता है चार्ज होने में। मस्ट कीप चार्ज अवॉइड सल्फरेशन डैमेज, तो ये मतलब इसमें अवॉइड मतलब हम सल्फरेशन जो होता है डैमेज कर सकता है अगर बैटरी को ज्यादा चार्ज करती है, मतलब इसमें थोड़ा सा रिस्की होता है ये, ठीक है ना। शॉर्ट लाइफ इस टाइम होता है स्पेशली विद डीप चार्जिंग। जैसे फ्लोटेड टाइप नीडेड रेगुलर वाटर रिफिलिंग, इसमें रेगुलर जो होता है वाटर रिफिलिंग हमें करना पड़ता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू लिक्विड जो होता है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। हार्म टू एनवायरनमेंट बिकम बिकॉज ऑफ लेड, इसमें लेड का यूज करते हैं इसलिए हार्मफुल होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा डिसएडवांटेज ऑफ लेड एसिड बैटरी। आगे चलते हैं। ये जो है नॉर्मल पैरामीटर ऑफ लेड एसिड बैटरी दिया हुआ है, लाइक स्पेसिफिक एनर्जी जो है 20 to 40 जो है वेट पर केजी होना चाहिए, WH पर केजी होना चाहिए, ठीक है। जो है एनर्जी डेंसिटी हमारा इतना होना चाहिए, स्पेसिफिक पावर इतना, नॉमिनल सेल जो है 2 वोल्ट का इसमें मतलब नॉमिनल सेल वोल्टेज होता है, सेल जो हम यूज करते हैं 2 वोल्ट का होता है। एम्पियर हावर 80% ऑन द चार्जिंग, हमने ऑलरेडी बताया। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द टेम्परेचर, ये ऑलरेडी हमने बताया। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, अवेलेबल जो होता है ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इजिली अवेलेबल फ्रॉम द मेनी मैन्युफैक्चरर्स, मतलब लेड एसिड बैटरी बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। एज वेल एज ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है वो आप देख सकते हैं, वर्क ऑन एबिडेंट एक्सट्रीम कोल्ड, पुअर इन एक्सट्रीम कोल्ड, ये हम याद रखिएगा, ऑलरेडी हमने बताया है, ठीक है। सेल्फ डिस्चार्जिंग लाइफ साइकिल जो होता है 800 साइकिल, मतलब 80% कैपेसिटी होता है। रिचार्ज टाइमिंग 8 आवर बट 90% पॉसिबल 1 आवर, ठीक है। तो ये आप देख लिए हमारा लेड एसिड बैटरी एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखें वर्किंग ऑफ हमारा लेड एसिड बैटरी, अब लिथियम आयन बैटरी, अभी अभी हम लेड एसिड बैटरी पढ़ रहे थे। ये जो है वर्किंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लिथियम जो है बहुत ही ज्यादा मतलब एडवांस्ड बैटरी हम कह सकते हैं। कैसे, लिथियम इज अ वेरी लाइटेस्ट मेटल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइटेस्ट मेटल विथ हाई वोल्टेज पोटेंशियल, गिव्स हाई एनर्जी एंड पावर, गिव्स हाई एनर्जी एंड पावर, देखो सब कुछ हमने हाईलाइट किया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी में क्या होता है, लिथियम पॉलीमर, हम मेन 2 टाइप होते हैं लिथियम, जो पॉलीमर्स होते हैं लिथियम आयन का हम यूज करते हैं, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं जो हमारा लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी होता है, नेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रोड जो होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा वो लिथियम मेटल से बना होता है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो ट्रांजिशन मेटल लाइक लेयर्ड स्ट्रक्चर से हम पॉजिटिव प्लेट बनाते हैं। यूज सॉलिड पॉलीमर जो होता है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। सेफर और फ्लेक्सिबल होता है। इसका रिएक्शन जो होता है ये याद रखिएगा, जो रिएक्शन होता है एक्स एल आई एम जो है, ये एक्स जो है वेरिएबल है और एम जो है ये भी वेरिएबल है, वाई ओ टू ये ऑक्सीजन है और एल आई एम वाई ओ टू ये बन जाता है। तो ये रिएक्शन जो है जरूर याद रखिएगा। तो ये हमारा लिथियम पॉलीमर, ये जो हमारा लिथियम पॉलीमर है इसका रिएक्शन है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं लिथियम जो है आयन बैटरी। तो निगेटिव प्लेट किसका बना होता है भाई? लिथिएटेड कार्बन का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है भाई? पॉजिटिव प्लेट ट्रांजिशन मेटल लाइक एल आई सी यू ओ टू का बना होता है। फिर से रिएक्शन जो होता है एल आई सी सिक्स एल आई वन एक्स सी ओ ओ टू सी सिक्स और एल आई ओ सी ओ टी, ये जरूर याद रखिए, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, मतलब ये इन द बोथ लिथियम एंड मूव बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ऑलरेडी वही बैटरी का होता है कि बैटरी में क्या होगा, हमारा दो इलेक्ट्रोड होता है, जैसे हमारा बैटरी हो गया तो यहाँ हमारा दो इलेक्ट्रोड होगा, ये तो आप जानते होंगे, बेसिक है। दो इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारा बैटरी हो गया, ठीक है। इसमें हमारे भी इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, ठीक है। ये हमारा एनोड हो गया, कैथोड हो गया, मान के चलो यहाँ पे हम कोई बैटरी लगा दिए, हमारा बल्ब हो गया, ठीक है। अगर बल्ब लगा दिए, ये हमारा ऐसे बैटरी का मतलब सिंपल ये क्या होता है, डिफिनेशन होता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिथियम बैटरी क्या होता है? कैपेसिटी एंड साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हाई वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हो, हाई वोल्टेज मोर कैपेसिटी बट शॉर्टर लाइफ टाइम, बस यही है, बट शॉर्टर लाइफ। इसका लाइफ साइकिल जो होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है। हाई चार्ज चार्ज करेंट, कैपेसिटी ड्रॉप क्विकली, नो सुटेबल फॉर वेरी हाई चार्ज, मतलब वेरी बहुत ही लंबे देर के लिए चार्ज भी नहीं करना होता है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। टेम्परेचर दूसरा जो है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मोर कैपेसिटी फास्ट डिस्चार्ज, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो मोर कैपेसिटी चार्ज कर लेगा लेकिन बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। एक्सट्रीम कोल्ड में रिड्यूस लाइफ इन परफॉर्मेंस। तो हमारा जब बैटरी जो होता है रिड्यूस मतलब हॉट और कोल्ड होगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारा लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल कह रहा है, रिड्यूस उसका लाइफ हो जाएगा। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमारा लिथियम आयन बैटरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? हाई एनर्जी एंड पावर, ऑलरेडी हमने बताया। फिर से लॉन्ग साइकिल एंड गुड सेल्फ एज वेल एज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है, याद रखिएगा। हाई इफिशियंसी होता है, फास्ट चार्जिंग एंड सिंपल चार्जिंग प्रोसेस होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो नीड प्रोटेक्शन क्विकली, रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग, मतलब बहुत तेज चार्ज होता है ना, अभी आपको हमने बताया था बहुत तेज चार्ज होता है तो रिस्क ऑफ यहाँ पे ओवर हीटिंग होता है। degrades at high temperature high voltage storage, cannot charge quickly at a low temperature, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cannot charge quickly at very low temperature। वेरी लो टेम्परेचर पर हम अपने बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी को बहुत अच्छे चार्ज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट रूल फॉर द लार्ज क्वांटिटी, तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज है। आगे हम बात करते हैं नॉर्मल जो प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम आयन बैटरी है, इसमें भी स्पेसिफिक एनर्जी ये याद कर सकते हैं, नहीं भी याद करेंगे तो इतना आप कोई मतलब कंपनी में जॉब करने नहीं जा रहे हैं, आप जस्ट सेमेस्टर लिखने जा रहे हैं। कहाँ गया यार ये सेमेस्टर, ये कहाँ गया, कहाँ लिख रहा है भाई, इसको क्या हुआ, हाँ यहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है भाई, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो आप सेमेस्टर लिखने जा रहे हैं, मतलब ये दिख ही नहीं रहा था, इस पर व्हाइट पे दिख नहीं रहा है क्योंकि व्हाइट जैसा ही है ना, ठीक है। तो आप सेमेस्टर लिखने जा रहे हैं तो इतना ज्यादा मतलब सेमेस्टर में नहीं भी याद करेंगे तो काम चलेगा। सेमेस्टर इज जस्ट ऑल अबाउट थ्योरी पोर्शन, THURY थ्योरी पोर्शन को आप देख लेना। और फिगर, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर, ये मतलब याद भी नहीं करेंगे तो चलेगा। तो ये हमने लिख दिया कि सेमेस्टर में थ्योरी इज इंपॉर्टेंट है, फिगर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या करें, क्राइटेरिया टू सेलेक्ट बैटरी फॉर द इलेक्ट्रिक बैटरी, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या बोल सकते हैं, जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सिलेक्ट करने के लिए बैटरी, सबसे पहला क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो हमारा जो हम पहला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहला जो क्राइटेरिया है वो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मीन्स क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वेट और वैल्यू अफेक्ट ड्राइविंग रेंज। तो भाई एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है एनर्जी जो होता है स्पेसिफिक एनर्जी कितना है, दूसरा एनर्जी पर केजी हेल्प एस्टिमेटेड, मतलब रिक्वायर्ड बैटरी साइज, मतलब हमारा बैटरी का साइज क्या होगा, ये हमारा जो है ये जो है स्पेसिफिक एनर्जी जो है ये डिसाइड करता है। तीसरा जो होता है स्पेसिफिक पावर, स्पेसिफिक पावर हमारा थर्ड मतलब जो है क्राइटेरिया होता है, मतलब पावर पर केजी, मतलब पर केजी कितना पावर हमारा बैटरी जनरेट करेगा ये डिटरमाइन करेगा हमारा एक्सेलरेशन कैपेसिटी, ओके। फिर डीओडी, ऑलरेडी हमने बताया डीओडी बहुत इंपॉर्टेंट बचा होता है। डीओडी मतलब रेट ऑफ चार्ज यूज टोटल कैपेसिटी अफेक्ट द वोल्टेज एंड लाइफ टाइम, मतलब कितना हमारा कैपेसिटी, रेट ऑफ जो रेशियो होता है चार्जिंग का और टोटल कैपेसिटी का,
चार्ज यूज टू टोटल कैपेसिटी, ये हमारा डीओडी बता देता है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मतलब कितना डेप्थ तक डिस्चार्ज होने में। उसके बाद एम्पियर आवर, ऑलरेडी जो पांचवा है एम्पियर आवर, हमारा बैटरी का एम्पियर आवर क्या है, मतलब प्रैक्टिकल चार्जिंग एफिशिएंसी लेस देन 100% होता है। ऑब्वियसली जितना हम बताते हैं उससे लेस ही होता है, तो ये हमारा एम्पियर आवर जो है प्रैक्टिकल चार्जिंग एफिशिएंसी को बताता है। और उसके बाद छठवा जो होता है, जो हमारा क्राइटेरिया होता है, वो सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट होता है। बैटरी लूज चार्ज व्हेन आइडियल बैटरी टाइप एंड टेम्परेचर, मतलब सेल्फ डिस्चार्जिंग, जैसे हमने बैटरी को चार्ज किया कितने दिन में डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर नीड्स हमारा जो है सातवां, टेम्परेचर नीड्स, ये जो है क्राइटेरिया। सम बैटरी नीड हीटिंग कूलिंग परफॉर्मेंस ड्रॉप एक्सट्रीम कोल्ड, तो कुछ बैटरी होती हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड पे मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, कुछ हीटिंग पे देती हैं, तो ये टोटली डिपेंड ऑन द क्राइटेरिया हाउ टू सेलेक्ट। तो ये सब चीजें जो हैं, ये 8 पॉइंट हमने आपको बताया, लाइक बैटरी लाइफ इज टाइम डीप साइकिल, लाइक लिमिटेड ऑफ डीप चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल, डिफाइन द लाइफ इज टाइम ऑफ रनिंग कॉस्ट। तो ये हमारा 8 क्राइटेरिया है। पहला जो है एनर्जी डेंसिटी, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक पावर, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, एम्पियर आवर एफिशिएंसी, फिर से सेल्फ डिस्चार्ज रेट, टेम्परेचर नीड्स एंड बैटरी लाइफ एंड डेप्थ साइकिल्स। ये हमारे 8 जो है पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, स्मार्ट बैटरी पैक डिजाइन। स्मार्ट बैटरी पैक डिजाइन क्या होता है, ये हेल्प करता है, हेल्प की डिवाइस मैनेज एंड चार्ज, मतलब जो स्मार्ट बैटरी पैक होता है ये हेल्प करता है डिवाइस को मैनेज करता है चार्जिंग सो ईयर एंड गिव्स द लो चार्ज वार्निंग। तो हमारा स्मार्ट बैटरी पैक का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है डिवाइस को मैनेज करता है चार्जिंग स्लो ईयर एंड गिव द लो चार्ज वार्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बस याद रखिएगा कि जो हमारा स्मार्ट बैटरी पैक है इसका काम है कि गिव्स लो चार्ज वार्निंग, ठीक है। They include feature like gauze, ICs, memory, protocol, cell balancing and protection circuit, इसका काम होता है हमारा स्मार्ट बैटरी पैकेज का। उसके बाद सेल केमिस्ट्री इज जो है क्रूशियल होता है, डिफरेंट केमिस्ट्रीज सूट्स डिफरेंट परफॉर्मेंस जो होता है वो नीड, मतलब बहुत ही आवश्यकता होता है कि हमारा इसमें जो केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि बैटरी जो है इलेक्ट्रोलाइट पे होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल एनोड कैथोड हम लगाए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। उसके बाद देखिए कलर हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। डिजाइन टू बी स्मॉलर एंड लाइटर, ठीक है, बट कॉस्ट मोर कन्वेंशनल पैक। तो ये हमारे मतलब कोशिश करता है कि हमारा जो बैटरी हो वो स्मॉलर हो, लाइटर हो, और जो है कॉस्ट जो हो बहुत ही कन्वेंशनल हो, कम हो, ठीक है। इंप्रूव द एफिशिएंसी, सेव रिलायबिलिटी, लाइफ साइकिल एंड फंक्शनलिटी। उसके बाद इंजीनियर्स एम्स टू मेक सिस्टम यूजर फ्रेंडली, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए हाईलाइट भी किया, मैं भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए एंड रिलायबल होना चाहिए, स्पेशली फॉर द डिवाइस ऑपरेटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक सर्टेन टेम्परेचर पे तो ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम कभी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत लो टेम्परेचर हो गया, उस पर भी हमारा इंजीनियर क्या कर रहे हैं, एम कर रहे हैं कि हमारी बैटरी जो है इको फ्रेंडली, रिलायबल और बहुत ही हाई एफिशिएंट बन पाए। ये भी हमारा स्लाइड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैकेनिकल एक्सेप्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी, LiON, मतलब लिथियम आयन बैटरी होता है। आयन बैटरी जो होता है लिथियम आयन बैटरी होता है, ठीक है। तो पहला जो है सेफ एंड रिलायबल होना चाहिए, और मेजर चैलेंज इन इलेक्ट्रिकल, मतलब ये मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ मतलब है कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत मेजर चैलेंज है फॉर इलेक्ट्रिकल बैटरी। फेल्यूर ऑकर ड्यू टू द वाइब्रेशन इम्पैक्ट एंड थर्मल रनवे। तो थर्मल रनवे क्या होता है ये समझाना, मतलब आप जब पढ़ रहे होंगे यार, क्या बोलते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें थर्मल रनवे क्या होता है आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, थर्मल रनवे, ठीक है। आगे स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल जो होता है डिजाइन और पैकिंग इम्प्रूव प्रोटेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल डिजाइन जो होता है ये हमारा मैकेनिकल एस्पेक्ट है लिथियम आयन बैटरी को इम्प्रूव प्रोटेक्शन करता है। मस्ट इंश्योर थर्मल स्टेबिलिटी, वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। तो ये सब कुछ लिखे होके ये इंश्योर करता है थर्मल स्टेबिलिटी, वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इसमें क्या बताऊं, ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है। ये रिड्यूस करता है थर्मल मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन द सेल एंड प्रिवेंट द फेल्योर, जो होता है प्रिवेंट करता है फेल्योर को। मैकेनिकल लिथियम आयन बैटरी की बात करें, लिथियम आयन बैटरी, अब देखो ये क्या हो गया, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता यार, अभी नया है, मतलब ये इधर ये एरिया पे लिखने पे तुरंत ही जैसे देखो यहाँ टच करूंगा तुरंत खुल जाएगा, छोड़ो जाने दो। आगे बात करते हैं की कंट्रोल फैक्टर, लाइक सेल स्पेसर टाइप्स, वेंट लोकेशन, कूलिंग सिस्टम एंड इंसुलेशन थिकनेस। तो ये हमारा की फैक्टर जो है हमारा लिथियम आयन पैक का है। उसके बाद सेल टाइप जो पैकिंग डिजाइन अफेक्ट द थर्मल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। सेल किस टाइप का हम मतलब पैकिंग कर रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं, पैरेलल में कर रहे हैं, PARELLEL पैरेलल में कर रहे हैं, सीरीज पैरेलल में कर रहे हैं, ये हमारा जो है डिजाइन पे अफेक्ट करता है, थर्मल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, रिलायबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच सेल। ऑलरेडी हमने बताया जो भी बैटरी होता है भाई, बैटरी में एक इलेक्ट्रोड होता है, एक मतलब ये एनोड होता है, ये हमारा कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, बहुत ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, एल इलेक्ट्रो, ELECTRO
ELECTROLITE। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी बैटरी का। लिथियम आयन बैटरी है कि लीड बैटरी है, ये हमारा मेन जो है इलेक्ट्रोलाइट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमारा मतलब बैटरी हो गया है ना, बैटरी का ये मतलब स्ट्रक्चर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेगुलेशन इंक्लूड बोथ सेल रिलायबिलिटी पैकेज एंड प्रोटेक्टर लाइक हाउसिंग एंड कूलिंग सिस्टम, थर्मल रिलायबिलिटी, सॉरी थर्मल बोल रहा हूँ, केमिकल वही है जो कंडीशन ड्यूरिंग द लाइफ, जो लाइफ बैटरी का लाइफ डिसाइड करता है। जो भी ये मान के चलो H2SO4 यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो H2SO4, मतलब ये लेड के लिए H2SO4 हम यूज करते हैं ना। अभी आपने जो है रिएक्शन पढ़ा था, तो रिएक्शन जो भी है बैटरीज का रिएक्शन, REACTION रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं रिएक्शन बैटरीज का, याद कर लीजिएगा बैटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल रिलायबिलिटी जो है इंश्योर करता है लाइफ टर्म जो है ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा सेल बैलेंसिंग मींस मीनिंग एंड नीडेड की हम बात करेंगे। मीनिंग क्या होता है? सेल बैलेंसिंग की ऑल द सेल इन बैटरी पैक इक्वल वोल्टेज टू द मैक्सिमाइज। देखिए सेल बैलेंसिंग क्या होता है, हाईलाइट हम कर रहे हैं। सेल बैलेंसिंग क्या होता है? ये कीप करता है ऑल द सेल बैटरी पैक एट इक्वल वोल्टेज, अरे ये तिरछा क्यों लिख रहा है, एट इक्वल वोल्टेज टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी तक हमारा लाइफ स्टाइल तक ये हमारा सेल बैलेंसिंग। मतलब सेल बैलेंसिंग का काम ही क्या होता है कि जितने भी हम सेल लगाए हैं सभी को इक्वल वोल्टेज मिले और इनका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पैन जो सभी का हमारा सेम हो। और ये हम कहाँ से करते हैं? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS आ गया ना, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सेल जो होता है चार्ज डिस्चार्ज डिफरेंट रेट पे होता है, इम्बैलेंस कजेस डैमेज। अगर इम्बैलेंस होगा तो हमारा क्या होगा? कजेस डैमेज कर दे। ठीक है, uneven voltage led to overheating or deep discharging of the some cells। ऐसा हम किससे करते हैं कि कोई ओवरहीटिंग भी ना हो, ठीक है, और डीप डिस्चार्जिंग भी ना हो सेम बैटरी के लिए। ये किससे हमारा होता है? सेल बैलेंसिंग से होता है, ये हमारा सेल बैलेंसिंग से होता है। ठीक है, इम्बैलेंस सेल डिग्रेड क्विकली फेल ईयरली। तो ये याद रखिएगा, जब भी हमारा इम्बैलेंस होगा तो हमारा सेल बैलेंसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमारा इम्बैलेंस ना हो, सभी बैटरी को इक्वल, हमारा जो है यहाँ पे लिखा है ना कि इक्वल, यहाँ पे लिखा होगा इक्वल वोल्टेज हमारा प्रोवाइड हो सेल बैलेंसिंग से। प्रॉपर बैलेंसिंग इंश्योर, देखिए ये लास्ट लाइन लिखा है, इसको दूसरे कलर से करते हैं। जो हमारा प्रॉपर बैलेंसिंग, मतलब प्रॉपर बैलेंसिंग जो होता है इंश्योर सेफ्टी, इफिशियंसी एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ टाइम, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्लाइड, रीजन फॉर सेल इम्बैलेंसिंग, थर्मल रनवे, सेल डिग्रेडेशन, अनइक्वल डिस्चार्जिंग, इम्प्रॉपर यूज। तो ये चार पॉइंट है, बहुत याद रखिएगा चारों पॉइंट। थर्मल जब भी रनवे होगा, लिथियम सेल टेम्परेचर मतलब अनइवन हीटिंग के कारण जो होगा थर्मल रनवे होता है, जिससे हमारा सेल इम्बैलेंस होगा। सेल डिग्रेडेशन, ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो हमने बताया था इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके जो एक्सीडेशन होता है, जो लिथियम प्लेटिंग का रिड्यूस होता है, कोरोजन हो सकता है इसमें, तो इसके कारण हमारा सेल डिग्रेड होगा। अनइक्वल चार्ज, बहुत जल्दी आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग करेंगे तो उसके कारण भी हमारा जो होगा बहुत इफेक्ट करेगा। एक मिनट देख सकते हैं, ये बैटरी लो, तो अगर मैं थोड़ा सा दिक्कत किया तो हमारा बैटरी लो हो जाएगा और मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा और मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा जल्दी भाई। हाँ ठीक है, नाउ इट्स ओके। तो ये हमारा बैटरी चार्ज पे लग गया, देख मतलब बैटरी हम पढ़ा रहे हैं और हमारा भी बैटरी भी, अभी हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात करें, हमारी बैटरी जो है लो बोल दी। ठीक है तो एनीवे, जो आगे हम बात करते हैं, लोअर मतलब ये बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करने पे क्या होगा, बहुत ही जल्दी हमारा अनइक्वल चार्जिंग होगा, जिससे हमारा जो सेल इनबैलेंसिंग होगा। ठीक है आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो नेक्स्ट स्लाइड है, एक्टिव सेल बैलेंसिंग क्या होता है? डिफिनीशन, एक्टिव सेल बैलेंसिंग जो होता है ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हाई लेवल सेल वोल्टेज टू लो लेवल वंस इक्वलाइज चार्ज। एक्टिव सेल बैलेंसिंग का डिफिनीशन नहीं है कि हम ट्रांसफर करते हैं क्या, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हायर वोल्टेज सेल टू लोअर वोल्टेज सेल वंस टू इक्वलाइज चार्ज। चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? सेल एक्टिव सेल बैलेंसिंग करते हैं भाई। अब इसका टाइप ऑफ एक्टिव सेल बैलेंसिंग जो होता है, कैपेसिटर बेस्ड होता है, इंडक्टर बेस्ड होता है, कन्वर्टर बेस्ड होता है, और इंश्योर करता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो होता है वोल्टेज, बेटर प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ साइकिल। तो ये हम जो है कैपेसिटर का यूज करके जो होता है, एनर्जी मूव बिटवीन द सेल यूजिंग कैपेसिटर, एनर्जी यूज इंडक्टर, ट्रांसफर हम करते हैं चार्ज का। डीसी डीसी कन्वर्टर का यूज करके हम क्या करते हैं? एक्टिव सेल बैलेंसिंग करते हैं। आई होप अभी तक जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो। ये तो थ्योरी पोर्शन है, इसमें समझना क्या है, बस आपको समझाना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत इजी सब चैप्टर है, कुछ नहीं है, बस थ्योरी में जाके जो भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ से, रात को भी कान में ईयरफोन लगा के आप सुनेंगे, सुबह लिख देंगे, काम खत्म। बस सेमेस्टर का मतलब यही है, क्योंकि कुछ भी लिखो नंबर तो आंख मूंद के ही देने वाले हैं। तो भाई पढ़ो तब भी उतना ही नंबर आएगा, ना पढ़ो तो उतना ही आएगा। नहीं पढ़ोगे तो एक दिन पहले पढ़ोगे, कोई 8.8 से जीपीए ला दे रहा है, कोई पढ़ के 8.5 पे रह जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से कान में लीड लगाओ, एक दिन पहले भी पढ़ सकते हो, फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन रिस्क नहीं लेना, थोड़ा सीरियस हो जाना पहले से ही। टाइप ऑफ एक्टिव सेल बैलेंसिंग क्या होता है? कैपेसिटर बेस्ड होता है, इंडक्टर बेस्ड होता है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक हमने अभी बताया था कि डीसी डीसी कन्वर्टर का भी यूज करके हम यूज कर लेते हैं। सिंगल कैपेसिटर जो हमारा सिंपल बट जो हमारा होता है, हम सिंपल कैपेसिटर का भी यूज करते हैं, ये सिंपल होता है बट नीड मेनी स्विच, याद रखिएगा, नीड मेनी स्विच। मल्टीपल कैपेसिटर जो होता है ईच सेल में हम यूज करते हैं, लेकिन नो क्लोज लूप कंट्रोल नीडेड, मतलब इसमें जो होता है नो क्लोज लूप कंट्रोल नीडेड, हम मल्टीपल अगर कैपेसिटर यूज करते हैं। वैसे ही सिंगल इंडक्टर, मल्टीपल इंडक्टर, सिंगल ट्रांसफर लाइक फास्ट चार्जिंग, लो लॉसेस होता है। अगर हम सिंगल ट्रांसफार्मर का यूज करें, मल्टीपल ट्रांसफार्मर का यूज करें, तो हमारा फास्ट चार्जिंग कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगा, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये सब चीजें आप याद कर सकते हो, इसमें हम बता क्या सकते हैं, बस सेल बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं ये आगे दे दिया। अब ये तो पूरा इस पे यार, अगर इसका थ्योरी मतलब इसका पढ़ना चाहो कि कैसे सेल सिंगल कैपेसिटर मल्टी कैपेसिटर कैसे करते हैं, तो भाई इसके लिए तो आपको एमटेक करना पड़ेगा, या एमटेक छोड़ो, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, क्योंकि अभी आप जान रहे होंगे वीएलएसआई जो है बहुत ट्रेंड पे चल रहा है एमटेक में, एमटेक, तो वीएलएसआई में आप जाओगे तो यही सब पढ़ोगे ना, सेल बैलेंसिंग, वीएलएसआई मींस नाम ही है, वीएलएसआई में मतलब यही सब वेरी लार्ज स्केल जो भी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से पढ़ोगे, मतलब एमटेक करोगे तो जरूर वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर इंटरेस्ट है तो भाई आप जा सकते हो, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्टिव सेल बैलेंसिंग। तो एडवांटेज क्या है, बेटर जो होता है बैटरी यूजेज होता है अगर हम एक्टिव सेल बैलेंसिंग करेंगे। ऑब्वियसली एक्टिव सेल बैलेंसिंग जो होता है इक्वल जो होता है, ऑलरेडी हमने बताया इक्वल चार्ज जो होता है एंड वोल्टेज जो होता है प्रोवाइड करता है हमारा एक्टिव सेल बैलेंसिंग, CHARG, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेज, बेटर बेटर बैटरी, बेटर यूज होता है, हाई एनर्जी एफिशिएंसी होता है, लॉन्ग लाइफ साइकिल होता है, फास्ट बैलेंसिंग होता है। डिसएडवांटेज क्या है, 10 to 20% ऑफ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसफर। तो ये हमारा 10 से 20, बस हर एक चीज के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। तो इसका भी नेगेटिव साइड है कि 10 to 20% ऑफ लॉन्ग लॉस्ट होता है हमारा ड्यूरिंग ट्रांसफर। चार्ज मूव ओनली फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब ये ट्वेल्व हो सकता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पैसिव सेल बैलेंसिंग क्या होता है। एक्सेस एनर्जी इन हाई वोल्टेज सेल इज बर्न ऑफ एंड हीटिंग रजिस्टर, मतलब जो पैसिव सेल बैलेंसिंग क्या होता है कि जो हमारा एक्सेस एनर्जी होता है, एक्सेस एनर्जी इन हाई वोल्टेज सेल इज बर्न ऑफ, याद रखिएगा, इज बर्न ऑफ एज हीटिंग यूजिंग रजिस्टर। रजिस्टर का यूज करके हम हीटिंग करते हैं, और हम जो भी हाई एक्सेस बैटरी में हमारा चार्ज स्टोर होता है उसको हम क्या करते हैं, इक्वलाइज करने के लिए, वोल्टेज को इक्वलाइज करने के लिए, बट एनर्जी हमारा वेस्टेज होता है भाई। बैटरी अगर ज्यादा चार्ज होगी तो उसको रजिस्टर लगा के हम डिस्चार्ज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इक्वलाइज करना है वोल्टेज को और हमारा चार्ज को, ठीक है। मेक ऑल द सेल्स अपीयर टू हैव सेम कैपेसिटी, हमें करना होता है कि सभी सेल को बैलेंस करना होता है, एक्टिव सेल बैलेंसिंग, पैसिव सेल बैलेंसिंग। आप देख रहे हैं कैसे हम करते हैं इसको, कैसे हम करते हैं, टाइप्स क्या होता है, फिक्स शंट रजिस्टर, हम शंट रजिस्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रिवेंट ओवर हीटिंग, इंश्योर द कजिशन हीट लॉसेस, ठीक है। स्विचिंग शंट रजिस्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको पैसिव सेल बैलेंसिंग करते हैं, मीन्स अगर बैटरी ज्यादा चार्ज हो गई तो उसे हम डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पैसिव सेल बैलेंसिंग का एडवांटेज क्या है, नो बैलेंसिंग नीडेड इफ पैक वर्क परफेक्टली। अगर हमारा जो भी हमने पैक बनाया है स्मार्ट बैटरी पैक, तो ये कोई भी बैलेंसिंग का नीड नहीं है, इसका एडवांटेज है। सेल जो होता है ओनली बैलेंस व्हेन फुल, नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सेल यहाँ पे लिखा है सेल्स ओनली बैलेंस व्हेन फुल, सो नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इसमें नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा अगर सेल हमारा बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमारा इंश्योर करता है स्टेट ऑफ चार्जिंग, जो SOC होता है, स्टेज ऑफ चार्जिंग को इंश्योर करता है हमारा पैसिव सेल बैलेंसिंग। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, पुअर थर्मल मैनेजमेंट होता है, बैलेंस ओनली एट टॉप चार्ज, नो फुल रेंज, लो एनर्जी की एफिशिएंसी, लो एनर्जी एफिशिएंसी होता है, डज नॉट इम्प्रूव द बैटरी रन टाइम, हमारा बैटरी रन टाइम ये इंप्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि इसका काम ही है बैटरी अगर ज्यादा चार्ज होगी तो इसको डिस्चार्ज करना, ऐसा काम है बस, ठीक है। ये हमारा पैसिव सेल बैलेंसिंग हो गया। आगे हम बात करते हैं जो सेकंड लाइफ बैटरी क्या होता है। EV बैटरी आफ्टर व्हीकल यूज कैन बी रीपर्पस्ड फॉर द अदर एप्लीकेशन। ऑब्वियसली भाई देखो, मान के चलो हम, ये हमारा कार हो गया, ठीक है, ये कार लगेगा, मैं बना रहा हूँ, ये भाई ये क्या बन रहा है, कार बन जाए यार, ठीक है। ये मान के चलो हमारा कार है, अम्बेसडर कार शो ही है, ये कार में मान के चलो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे बैटरी लगाया है, ये बैटरी जो है इससे मेरी कार दौड़ रही है, ठीक है, रन दौड़ रही है, मान के चलो मान के चलो 50,000 किलोमीटर हमारी रन कर ली एक सिंगल बैटरी से, एक बैटरी से, ठीक है। अब उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज होगा, बैटरी खराब होगा, तो वही सेकंड हैंड बैटरी, यही हम सेकंड हैंड बैटरी हो जाएगा ये, सेकंड हैंड कह सकते हो, सेकंड लाइफ, जो भी सेकंड हैंड सेकंड लाइफ जानते हो बैटरी। तो इसका काम क्या करते हैं, इसका काम जो होता है रीपर्पज होता है फॉर अदर एप्लीकेशन, लाइक
जो होता है इसका जो होता है मोर वेस्टेज ऑफ बैटरी सेकंड लाइफ जो इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रिड के लिए, रेसिडेंटल के लिए या ग्रिड सपोर्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका बेनिफिट जो होता है हाई सेफ्टी, लेस रिसोर्स कंजम्पशन, अफोर्डेबल होता है, स्केलेबल होता है फॉर मल्टीपल यूज। मतलब मल्टीपल यूज के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं जो सेकंड हैंड बैटरी होता है। सस्टेनेबल होता है, रिड्यूस द इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट। ऑब्वियसली देखो मान के चलो अगर ग्रिड में हम यूज करें जो सेकंड हैंड बैटरी है, ये सेकंड हैंड जो लाइव बैटरी अगर इसको ऑफ ग्रिड में हम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हम इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम जो है मतलब बैटरी से हम जो है लेंगे जो एनर्जी है। तो इस तरह से हमारा जो है हम सेकंड हैंड जो बैटरी है, सेकंड लाइफ बैटरी है, इसका यूज करते हैं। तो आपको मैं देखो लिख के बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि देखो एक विजुअल और एक ऑडियो दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। यही ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है उसमें इंटरेक्शन होता है। जब आप लिख के समझाते हो तो थोड़ा एक कनेक्टिविटी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड लाइफ बैटरी का जो है वही लिखा हुआ है, वही सेम रिपीट हो गया है कि हम कैसे करते हैं। यूजेस क्या है सेकंड हैंड लाइफ के बैटरी का, यूजेस जो है ये जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब ये हेल्प करता है लाइक मैच लो एनर्जी लेवल, ऑप्टिमाइज रिन्यूएबल जनरेशन। ये जो होता है सपोर्ट ग्रिड स्टेबिलिटी हमारा जो है, ये जो है सेकंड हैंड जो लाइव बैटरी ये करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बीएमएस एंड ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स। बीएमएस अभी बात की हम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये रेफर करता है इलेक्ट्रॉनिक regulator that monitor the uses of performance and the uses of battery performance of battery। BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी को कैसे मैनेज में करना है, इंश्योर दैट द बैटरी डज नॉट ऑपरेट ओवर मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट लेवल एंड कलेक्ट द एनालाइज ऑपरेशन डेटा फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल ऑफ द बैटरी। मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का यही काम है कि हमारी बैटरी जो है ऑपरेट ना करे हाई वोल्टेज पे, करंट लेवल पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बैटरी का मैनेजमेंट कर सके। इट ऑल्सो जो है यूज फॉर प्रोटेक्शन बैटरी पैक फ्रॉम द जनरेट गेटिंग द ओवर चार्ज डिस्चार्ज, मतलब ज्यादा हमारा बैटरी डिस्चार्ज ना हो, ये हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। एज अ रिजल्ट जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री सच एज ऑटोमोटर्स, जो ऑटोमोटिव होता है, कंज्यूमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम होता है। तो बीएमएस का रोल क्या होता है, मॉनिटर करता है, प्रिवेंट करता है ओवर हीटिंग, इंश्योर सेफ्टी यूज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये हमारा जो होता है ये जो है बीएमएस का रोल होता है, ये चारों आपने देखा। उसके बाद ग्लोबल प्राइस ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में जो है इतना यूएस डॉलर जो लिखा हुआ है 6.2 बिलियन 2021 एंड जो है 2031 तक जो होगा ये बढ़ के 6 जो आप देख रहे हो ना 6.2 बिलियन से हमारा 332.2 बिलियन तक हो जाएगा। ग्रोथ रेट जो है बहुत ही शानदार हो रहा है, ड्राइवन बाय द डिमांड अक्रॉस द मल्टीपल इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रिकल बैटरी, इलेक्ट्रिकल जो हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब ये सब चीजें ऑब्वियसली ट्रेंड में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हम पेट्रोलियम जो PETROL जो पेट्रोलियम पे हम डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट थे वो हम कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमें बैटरी पे आना ही पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इको फ्रेंडली, इको FRIANDLY, हमें बैटरी पे आना ही पड़ेगा। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें समझना ही पड़ेगा। ये जो है इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये पेट्रोल डीजल जो है इसका काम नहीं चलने वाला है, ये खत्म होने ही वाला है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ये हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिखा है कैसा, टेलीमेट्री, रियल टाइम कलेक्शन ऑफ मोबाइल। मतलब ये हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है रियल टाइम पे हमारा वर्क होता है। एक मिनट रेड ले लेते हैं, ऐसे पीला काम नहीं कर रहा। जो रियल टाइम यहाँ पे लिखा है ना, रियल टाइम कलेक्शन वोल्टेज करंट एंड टेम्परेचर, तो ये हमारा रियल टाइम पे काम करता है टेलीमेट्री। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द ओवरचार्ज एंड डिस्चार्ज। तो ये हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये सभी चीज को मैनेज करके रखता है, बैटरी को कैसे लंबे टाइम तक चलाना है। आगे हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम जो है ग्रेविमेट्रिक एंड वोल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये क्या है, द करेंटली स्टेब्लिश टेक्नोलॉजी फॉर VEB बैटरी जो होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी के लिए, हमारा लिथियम आयन बैटरी के लिए हम ये जो है दो पैरामीटर में यूज करते हैं। लाइक लिथियम आयन बैटरी कंसिस्ट ऑफ टू इंटरकनेक्टेड सेल, यहाँ पे लिखा है ना टू इंटरकनेक्टेड सेल का हम यूज करते हैं। सेल डायमेंशनल जो होता है इसको अभी हम समझाएंगे। देखिए जैसे हमें नेक्स्ट स्लाइड पे हम लेके चले जाते हैं। ये जो है ग्रेविमेट्रिक एंड वोल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब ये 2010 में क्या था, 2012 में सभी मतलब डेटा क्या करता है, जब ट्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है 2030 तक हमारा क्या ओरिजन है, जो हमारा बैरियर है, रीचिंग द लिमिट रिक्वायर द इंटायर न्यू सेल केमिस्ट्री करेंट द स्ट्रक्चरल पैकेजिंग। जो स्ट्रक्चरल पैकेजिंग है ऑप्टिमाइज नियरिंग द फिजिकल लिमिट, मतलब हम इसको बहुत सा रिड्यूस करना चाहते हैं, बहुत कम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, वही हमारा मतलब ये जो है ग्रेविमेट्रिक डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को हम मतलब
ईयर बाय ईयर हम देखते हैं कि कैसे हमारा ग्राफ जो है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम इसी इसी के हेल्प से हम देख पाते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है ना, द एनर्जी डेंसिटी, मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा सिलेंडर है, जो भी हम इसका यूज करके हम जो है, जो यहाँ पे लिखा है ना लेंथ डायमेंशन, देखो लेंथ विद डायमेंशन, इसका यूज करके हम जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आगे हम इंप्रूव करते हैं। एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी इंक्रीज स्टडली, देखो इंक्रीज स्टडली रिसेंट ईयर ऑन द ग्रामेटिक लेवल। यही कह रहा है कि भाई देखो इंक्रीज कर रहा है ना, डे बाई डे हमारा जो है 2010 में इतना था, धीरे 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 बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वाला लाइन हम इरेज कर देते हैं। अरे यार इरेज कैसे होगा, इरेजर पे गए इरेज करना है। ठीक है, ये वाला लाइन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस यही दिया हुआ है। हमने पिछले स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये ग्रामेट्रिक जो होता है एफिशिएंसी, जो मेजर करता है इंस्यू द पर यूनिट वेट, हमारा जो है ग्रामेट्रिक एफिशिएंसी। लिथियम आयन बैटरी जो है स्टडली इंप्रूविंग, 2010 से इंप्रूव कर रहा है। सिलिंड्रिकल प्रोसेस प्रेमेचर सेल राइजिंग ट्रेंड, हायर ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी डेंसिटी, लाइटर पैक एंड लॉन्ग रेंज हमें बनाना हमारा मेन पर्पज है। उसके बाद ये मेजर क्या करता है, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, इंप्रूव द सेल डिजाइन एंड पैकेजिंग, इंक्रीज कंपैक्टनेस, इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेस जो है कंस्ट्रेंट ईवी, मतलब डिजाइन के लिए हमारा हम वॉल्यूमेट्रिक का यूज करते हैं, और जो हमारा ग्रेविमेट्रिक जो है फ्रीक्वेंसी, हम दोनों के यूज करके ग्राफ डिजाइन करके ये ग्राफ से हम आइडिया लगाते हैं और डे बाय डे हम इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से आपका जो यूनिट नंबर था थर्ड था, इसको हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज पॉसिबल एज। थैंक यू।